हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपनी पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो है से वास्तविक संख्या से संबंधित परिभाषा और उसके प्रकार को एग्जाम्पल सहित समझे थे। और आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको जानेंगे। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 0/1, 2, 2/1, 3/2, 4/3, 0.1, 0.2, 0.3 इत्यादि। ये सभी संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिखे हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। 2 भी एक परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं। 3/2, 4/3, 0.1, इस 0.1 को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.1 है बटा हम लोग 1 लिख दिए। अब इस दशमलव को हटा देंगे, दशमलव के बाद जितना संख्या होता है उतना 0 बैठता है यहाँ पर। तो ये 1/10 ये P/Q के रूप में लिखा गया। तो इस प्रकार से हम लोग जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रेशनल नंबर कहा जाता है। तो अंग्रेजी में इसे रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। तो ये है हम लोग का परिमेय संख्या की परिभाषा। उम्मीद है कि आप लोगों को परिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा तरीका इसका है पहचानने का, तो हम इसमें नोट में लिख देते हैं कि इसका दूसरा जो है सो तरीका क्या है। तो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग के पास √4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2। तो ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्या। उसी प्रकार √9 हो गया, तो ये इसका वर्गमूल होता है 3। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया? परिमेय संख्या।
तो एग्जाम में आता है कि √4 या √9 ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा उसे हम लोग परिमेय संख्या में टिक लगा देंगे। तो चलिए आगे जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या जस्ट ऑपोजिट इसका लिखेंगे। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग जानेंगे जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास √3 है और √5 है और √7 है। तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इस रूट का जो मान होता है वो 2 होता है। इस रूट का मान क्या होता है तो 2 होता है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो 3 पर पावर 1/2 हो जाएगा। जब रूट जो है सो जब इसके ऊपर में जाएगा तो 1/2। इसी तरह यहाँ पर जो है सो 5 को यदि लिखेंगे तो 1/2, 5 पर पावर 1/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 7 पर पावर 1/2 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह अपरिमेय संख्या पहचानने में भी आ गया होगा। और दूसरा जो है पहचानने का नियम, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा और पहचानने का जो नियम है वो समझ में आ गया होगा। तो जिन जिन बच्चों को यह समझ में आ गया वो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचेगा और आप जो है अच्छी तरह से इसे समझकर एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम। तब तक लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।